નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 12 વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 3 કાન્હ ભયે બસ બાંસુરી કે તેનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન વિદ્યાર્થી મિત્રો સંપૂર્ણ સમજૂતી સાથે મેળવીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कृष्ण किसके हो गए हैं? जवाब आएगा ग, बांसुरी के। प्रश्न नंबर 2, गोपियाँ ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती हैं? जवाब आएगा घ, ब्रज में बांसुरी के रहने से। प्रश्न नंबर 3, गोपियाँ किसकी बनी माला पहनेगी? जवाब आएगा क, गुंजा की। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कृष्ण को किसने मोह लिया है? कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। प्रश्न नंबर 2, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती हैं? तो उत्तर आएगा गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती हैं। प्रश्न नंबर 3, कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? तो कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। प्रश्न नंबर 4, कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? तो कृष्ण अपने गले में धंधु जी के लाल लाल दानों की माला पहनते थे। प्रश्न नंबर 5, किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही हैं? तो गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। नंबर 1, गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती हैं? तो गोपियाँ अपने सिर पर मोर पंख धारण करती है और गले में धतू जी की माला भी पहनती है। वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ती है और हाथ में छोटी लाठी लेती है। कृष्णा का ये रूप ग्वालों के संग वन में गायों को चराने के लिए जाने का रूप है। इस तरह गोपियाँ कृष्ण के गायों को चराने वाले चरवाहा का स्वांग रचती हैं। प्रश्न नंबर 2, गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो गोपियाँ का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं और वे उनको नहीं चाहते हैं। इस तरह वे कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन के रूप में देखती हैं। इसीलिए सोतिया डाह के कारण गोपियाँ बांसुरी को अपने होठ पर नहीं रखना चाहती। प्रश्न नंबर 3, गोपियाँ ब्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं? तो बांसुरी हमेशा कान्हा के पास ही रहती है। इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है। वे कहती है कि कृष्ण बांसुरी से वश में हो गए हैं, इसीलिए अब वे गोपियों को नहीं चाहेंगे। ये बांसुरी तो कृष्ण के साथ सदा लगी रहती है। यदि गोपियों ब्रज में रहती है तो उन्हें इस बांसुरी का रोब दाब सहना पड़ेगा। उन्हें सोतिया डाह का सामना करना होगा। इसीलिए गोपियाँ ब्रज से भाग जाना चाहती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में दीजिए। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सोत क्यों समझती हैं? कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं, इसीलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेंगे? ये बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी और गोपिया पर दोष जमाएगी। कृष्ण को मोहित करके वो सदा उन्हें जलाती रहेगी। मुरली से इसी गहरी ईर्ष्या के कारण गोपियाँ उसे अपनी सोच समझती हैं। प्रश्न नंबर 2, कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किसका स्वांग रचेगी और कैसे? कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियाँ स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती हैं। कृष्ण का वेश धारण करने के लिए वे सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेगी, अपने गले में दधूची की लाल दानों की माला धारण करेगी। वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेंगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाएगी। वहाँ गायों का चराने का अभिनय करेंगी।
कृष्ण को जो भी पसंद था वे वो सब कुछ करेंगी, परंतु जिस बांसुरी को कृष्ण अपने होठों पर रख कर बजाते हैं उसे वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेंगी। इस प्रकार कृष्ण के वियोग में गोपियां स्वांग रचेंगी। प्रश्न नंबर 3, गोपियां बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती हैं? रसकान के दोनों सवैयों के आधार पर उत्तर लिखिए। तो गोपियां कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं। उन्हें ये स्वीकार नहीं है कि उन्हें और कृष्ण के बीच कोई अन्य आए। बांसुरी उन्हें अपने और कृष्ण के बीच आई बाधा लगती हैं। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। बांसुरी के वश में होकर कृष्ण अब उन्हें क्यों चाहेंगे? वो तो कहीं चाहेंगे कि कृष्ण उनसे गोपियों से दूर रहें। कृष्ण को अपना बनाकर वो इन पर धोष जमाएगी, उन्हें नीचा दिखाएगी। हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेंगी इतना ही उसे मजा आएगा। बांसुरी के साथ सवैये के कारण गोपियां रस टार्ग करती है। प्रश्न नंबर 4, कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। गोपियों को किसी तरह कृष्ण को पाना है। वियोग में वे कृष्ण का स्वांग रचकर उन्हें पाने के सुख का अनुभव करना चाहती है, इसीलिए वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहना है, अपने गले में दधुजी की लाल दानों की माला पहनी है। वे अपने शरीर पर पीतांबर ओढ़ेंगी। इतना ही नहीं, कृष्ण की तरह हाथ में लकुटी लेकर वे ग्वालों के साथ वन में गायों चराने भी जाएगी। इनके प्यारे कृष्ण जो जो कार्य करते थे वे सब भी करेंगी। कृष्ण की मुरली से उन्हें ईर्ष्या है, इसीलिए उसे अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। इस प्रकार रसकान ने कृष्ण के स्वांग में गोपियों को भावपूर्ण वर्णन इस काव्य में किया है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।